नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी इस रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में सिचुएशंस में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन है, तो आप में से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज क्या है? जेमिनी मिथुन राशि। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. चलिए देखते हैं डेक में क्या है। देखो, कुछ चीजों को तो ऊपर वाले पे छोड़ ही देना चाहिए। बहुत बार कर कर भी अगर हम नहीं उस चीज को मतलब चेंज कर पाते हैं, तो ऊपर वाला है जो चीजें टाइम के हिसाब से आपको जरूर मिलेंगी और देंगे। चलिए देखते हैं क्या है अब डेक के अनुसार प्रेजेंट फेजेस क्या है जेमिनी आपकी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जेमिनी मिथुन राशि। जेमिनी मिथुन राशि। माय गॉड जेमिनी, अगर कहूँ तो थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा डीप कुछ चीजें, थॉट्स, डीप बॉन्डिंग रखना चाहते हो। पता नहीं, देखो आपकी सिचुएशंस में ना आपकी थॉट्स अगर कहूँ तो कुछ विश डिजायर्स हैं जो आप लंबे वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, ऊपर वाले पे सरेंडर भी किए हो, क्योंकि आप मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो। तो ऐसे एक इंसान की एनर्जीज हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी है, ऊपर वाले को मानते भी हैं, एंड कुछ चीजों को सरेंडर भी करके रखा है। एंड आप प्यार के लिए अगर कहूँ तो ऐसी सिचुएशंस के की डीप बॉन्ड होनी चाहिए ना, वो चीजें वो दिखती हैं। एंड कुछ लोग के लिए न्यू रिलेशनशिप की भी हो सकती हैं थॉट्स हो, भले एक रिश्ते में कभी कभी कुछ लोग नए कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो चीजें भी हो सकती है, तो ध्यान रहे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप एक रिश्ते में हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। टू मच फेयर। एंड अगर आपकी अगर कहूँ तो आप एज अ पर्सन बहुत ही लॉयल हो अपनी तरफ से। अपनी तरफ से जहाँ मैं ना, आप बहुत ही लॉयल इंसान दिख रहे हो चीजों को लेके, बिल्कुल। एंड थोड़ी सी अगर कहूँ ना, एंजल या एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जहाँ ना आपके ऊपर हैं, कृपा कहते हैं ना, वो चीजें हैं जरूर। तो एंड देखो, अगर अगर कहूँ तो कभी कभी ना आपको क्यों लोग ऐसे जज करते हैं, डोंट नो, बट थोड़े से या तो आपके पर्सन भी कभी कई बार कह चुके हैं, या आपको लोग ऐसे जज करते हैं कि आप जैसे डोमिनेटिंग एंड जिद्दी हो, जो बोल दिया अपनी बात पे रहते हो। भले आपका थॉट्स या आपकी सोच गलत नहीं है, बट कहते हैं ना कि व्यू कभी कभी लोग अलग वे में कर जाते हैं, तो वो चीजें दिख रही हैं जहाँ ना आपको लोग कुछ हद तक जिद्दी भी कहते हैं, तो थोड़ा संभल कर आर्ग्यूमेंट्स कर जाते हो अपने पर्सन से। एंड वो चीजें गलत हो जाती है ना। टू मच आर्ग्यूमेंट से बात बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, तो वो चीजों में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ती हैं। आप अगर कहूँ तो आपको क्यों लगता है कि आपके पर्सन प्यार नहीं करते हैं? क्यों? ये आपकी थॉट्स है ना। ऐसा पर्सन की भी देखूंगी, बट आपकी प्रेजेंट थॉट्स में, एक्शंस में आप एक्शंस नहीं ले रहे हो। दिल से तो कई चीजें हैं जो एक्शंस लेना है, लेकिन जब स्टेप अप की बारी आती है तो वहां पे आप थमे हुए हो, उनका देखना चाहते हो दिल से, कहते हैं ना। एंड आपको लग रहा है कि वो भूलते जा रहे हैं, चीजें डिस्टेंस बढ़ते जा रही हैं, तो आई थिंक डिस्टेंस को कम करना चाहिए। बहुत ही पैशनेट एक एगरनेस दिखती है आपकी एनर्जीज में। टॉकेटिव भी बहुत ज्यादा होगा। देखो, आपकी अगर एनर्जीज अगर कहूँ तो बहुत ही एक बातूनी इंसान, बात करने में बहुत ही सक्षम है, बात करना चाहता है, आइसोलेशन पसंद नहीं है, बट फिर भी आइसोलेशन कनेक्ट कर जाती हैं आपको, बिकॉज ऑफ समहाउ कहीं ना कहीं आप भी किसी ना किसी पॉइंट पे अगर कहूँ तो आप भी चाहे बनाए थोड़े गलत हो जाते हो, ठीक है, तो खुद को करेक्ट करें। हम्म, देखो, या तो कहूंगी आप एज अगर आप कुछ काम करते हो तो कहूंगी गोल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है। वो चीजें भी हैं कि विश डिजायर्स करियर वाइज आगे बढ़ना है, लेकिन आप मिस्टेक्स करते हो।
तो यू आर डूइंग समथिंग मिस्टेक्स, करेक्ट योरसेल्फ, यही कहूंगी, चाहे रिश्ते हो या आपका करियर हो। तो जो करेक्शंस करनी चाहिए ना, वो एज अ गाइडेंस किसी से लें या फिर समझें खुद ही। अगर आपको लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं समझदार हूँ, तो अपने से समझो इस चीज को कि कहाँ पे मिस्टेक्स है आपकी। यूनिवर्स की कहूंगी काफी सारी चीजें दिख रही हैं कनेक्ट होके। फेसिंग ट्रांजिशंस, जो बदलाव आप अपने या तो 6 महीनों में फील कर रहे हो कि बदल रहा है, कुछ चीजें हैं जो सिम्टम्स आपको कनेक्ट तो हो रही हैं, आपकी इंट्यूशंस कह तो रही हैं, बट आई थिंक आप समझ नहीं पा रहे हो, देयर इज अ समथिंग की बदल रहा है। एंड देखो, अगर जो लोग डिस्टेंस में रहते, हो सकता है या तो पर्सन 6 महीनों में आए आपसे मिलने, या फिर आप उनसे गए, या जो लोग साथ में रहे तो क्वालिटी टाइम भी हो सकता है कि कुछ लोगों का फेस हुआ है। बट फिर भी कहूंगी वहां भी इमोशंस उतनी नहीं रही कनेक्टेड। कभी कभी लोग ना एक चीजें फेस करते हुए भी इमोशनली सही से नहीं जोड़ पाते हैं रिश्ते में, वो कहूंगी दिखती हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, जिनके हैं घर परिवार बच्चे, तो आई थिंक बच्चों की वजह से रीजन हो या परिवार की वजह से रीजन हो, तो आप उस तरह से जोड़ते भी रहते हो उनको, एंड बट इमोशनली जो करेक्ट होनी चाहिए वो चीजें शायद उतनी नहीं। आप पॉजिटिव हो कुछ चीजों, देखो सबसे बड़ी बात, अगर कहूँ ना, कुछ चीजों को ना कभी कभी हो जाने दिया करो। आप रोकते बहुत ज्यादा हो, रोकना चाहते हो, वाई? सर्टन थिंग्स, कुछ चीजें हैं जो आपको अगर क्लियर नहीं है, सामने वालों को अपने हिसाब से जीना है, तो आई थिंक वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो हुज एनर्जीज इज दिस, बट ओवर पॉजिटिव हो कुछ चीजों को लेके, एंड यही रिश्ते के लिए थोड़ा सा डिजास्टर्स हो जाते हैं। देखो अगेन कहूंगी, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर, जो कि ये आपस में मिलके कहते हैं कि जो पॉजिटिवनेस आप रख रहे हो, सामने वाला भी उस तरह से हो, कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो आप में भी कमियां हैं जेमिनी, उसको आपको करेक्ट करना है। आप अपने आप में थोड़ा चेंजेस लाओ। बोलते हो तो थोड़ा ज्यादा जल्द में ना कुछ बोल देते हो, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बिकॉज आपकी एनर्जीज में जल्दबाजी, ये हो जाए वो हो जाए, बोलना है बोल दिया, नहीं, सोच के बोलो थोड़ा, तो वो चीजें करेक्ट होंगी रिश्ते के लिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे जितनी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड दिख रही हैं, गाइडेंस आपके लिए ही आ रही है, मिलजुल कर वही गाइडेंस की। बोलते हो तो थोड़ा संभल कर बोलो, या हड़बड़ाहट में मत करो, वही चीजें रॉन्ग हो जा रही हैं। एंड आपको पता नहीं इन फ्यूचर्स पे भी लग रहा है कि कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाएंगी, तो आई थिंक जो प्रेजेंट है उसको करेक्ट करो, फ्यूचर्स पे ज्यादा मत सोचो। चलिए देखते हैं क्या है अब आपके पार्टनर की। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जेमिनी के पर्सन की क्या है। ओ माय गॉड, देयर इज सम, दोनों की अगर कहूँ तो आप दोनों ही देखो, सेम कार्ड, सिमिलर कार्ड्स, एस ऑफ कप्स, जो कि कहीं ना कहीं इमोशंस, भावनाएं, डिजायर्स, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। तो ये भी कुछ चीजें लव के रिगार्डिंग, न्यू लव, न्यू फीलिंग्स। देखो आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल दिखते हैं, आप भी हो तो आपके पर्सन भी है ना। तो डिजायर्स इनकी भी हैं, लव न्यू वे में भी है, इनकी भी इंट्यूशंस कुछ कहती हैं। या कुछ लोग अगर कहूँ तो, अगर प्लान्स वगैरह न्यू बेबी के रिगार्डिंग, तो न्यू बेबी की भी आपके पर्सन की कहूंगी चाहनाएं बहुत ज्यादा एक एग्रेशन थॉट्स दिखती हैं बच्चों को लेके। आपके पर्सन बहुत ही करेजियस भी हैं, काफी बैलेंस हैं, सॉर्टेड हैं, नेगेटिव थॉट्स में ये फिलहाल दिल से अगर कहूँ तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अपनी एनर्जीज में है, स्पिरिचुअलिटी भी इंक्रीज है, इनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, है ना। आपके रवैये या किसी तीसरे इंसान के रवैये या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनको हार्ट ब्रोकन पे डाल देती हैं, है ना। सब कुछ तो है, बट फिर भी जो भावनाएं या जो वर्ड्स जो आपको यूज करनी चाहिए अपने पर्सन को लेके ना, उसे करेक्ट करो। बिकॉज ये इंसान हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं जब आप ऐसी कोई बातें बोलते हो सकता है ये भी बोलते हो, बिकॉज इनकी भी एनर्जीज में लियो है, तो दहाड़ते तो ये भी हैं। बट स्टिल कहूंगी ये फिलहाल थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं, चीजों को समझना चाह रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, वो चीजें दिख रही हैं। एंड या किसी की वजह से अगर कुछ परेशानियां हैं भी किसी को ना, तो भी कहूंगी ये थोड़ा सा सिचुएशंस को बैलेंस करना चाह रहे हैं। बीते सालों में ये आपसे बहुत ही डिस्कनेक्टेड सा फील किए हैं कि चीजें बिखर गई हैं, वर्स्ट होते जा रही हैं। आई थिंक ही और शी डोंट वांट टू वर्स्ट, मतलब नहीं चाह रहे कि कोई रिश्ता वर्स्ट हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं। ये अगर आप लोग डिस्टेंस में रहते हो तो कहूंगी कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, या कोई गिफ्ट उपहार, ये सब चीजें एक पास्ट में थी, बट प्रेजेंट तो वो भी नहीं सोच पा रहे।
रिकंसिलेशंस, हीलिंग, अट्रैक्शंस, एक अच्छा टाइम, ये आपके पर्सन की थॉट्स में दिखती हैं। बट हो सकता है किसी के वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप नहीं करते हो, तो जो भी है आई थिंक करेक्ट आप भी करें, ये इंसान भी खुद को देखो, कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है इनका। इनका अगर कहूँ तो कोई एक्शंस नहीं, ठहराव है, पेशेंस है, आपका देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, वो चीजें इनकी ज्यादा चल रही हैं। पैसे हैं, रुतबा है, सब कुछ है, बट प्यार कहाँ है? क्योंकि आपकी वर्डिंग्स में भी प्यार नहीं दिखता, इनकी भी वर्डिंग्स में वैसी चीजें नहीं कर पाते, तो आई थिंक थोड़ा सा करेक्ट करो अपनी वर्डिंग्स को। देयर इज समथिंग की हीलिंग, रिकॉन्सिलेशन, अट्रैक्शन, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव में नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है। हो सकता है किसी के वजह से ये थोड़े से डिस्टर्ब फेजेस में हो, बट ये अब बहुत चीजें करेक्ट करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, यू आर मल्टीपल चीजें हैं जेमिनी, आपकी पता है क्या है? सोशल मीडिया बहुत यूज कर रहे हो, बहुत चीजें देख रहे हो, बहुत चीजें एट अ टाइम करेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं आपकी, कभी ये कभी ये कभी ये, तो इतने चॉइसेस होंगे तो पजल तो होंगे आप। चलिए इधर देखते हैं क्या है, करना क्या है एग्जैक्टली exactly, वो समझो किस चीज को करेक्ट करना है जेमिनी। इधर देखते हैं क्या है। एंड अपना थोड़ा सा टाइम किल कम करो, है ना, जो काम करना चाहिए वो भी करे, मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया नहीं यूज करो ये चीजें, बट थोड़ा टाइम किल कम करो, या एक वक्त निकालो जिसके लिए आप ये चीजें, तो मल्टीपल चीजों को अगर एट अ टाइम देखोगे या करोगे सोचोगे तो वहां पे दिमाग कंफ्यूज होता है। चूज द करेक्ट वन, जिनको देखना सुनना ज्यादा करेक्ट लगता है। एंड 3 ऑफ वांड्स, ही और शी वांट टू गो इन नेक्स्ट लेवल इन रोमांस विथ यू, तो इतना जरूर कहूंगी कि ये इंसान एक नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, स्टेप अप रोमांस की। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके कुछ टाइम में क्या चेंजेस है, या डीप लव कहते हैं ना कभी कभी, वो चीजें। आप तो बिल्कुल ही अगर कहूँ तो देखो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ये सबसे अगेन रिलेट नहीं करेगा, कोई एक्स फैक्टर था, पुराना लव था, तो ही और शी कैन कम बैक, रिलेट हो सकते हैं, तो संभल कर थोड़ा सा, कुछ लोगों के रिश्ते में कोई ओल्ड फैक्टर भी कनेक्ट हो सकता है। पर जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो कहूंगी यहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा नेगेटिव जोन में थोड़े ज्यादा दिख रहे हो, या टाइड कर रहे हो, कुछ चीजों को सोचते हुए खुद को टाइड कर रहे हो। एंड थोड़ा सा फॉल्स लव, थोड़ी सी ये चीजें, बेतुकी सोच, वो हो सकता है, या कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। तभी मैं कहूंगी चॉइसेस ज्यादा ना, अभी जो चीजें दिख रही है ना, आप बहुत ज्यादा चॉइसेस में जा रहे हो, या बहुत सारे लोगों को देख रहे हो या सोच रहे हो, तो सभी से गाइडेंस, सभी से चीजें सबको बोलना है तो नहीं बोलना है। हर किसी को हर चीजें शेयर नहीं की जाती हैं, तो वो समझिए। इधर देखते हैं क्या, अगर कोई एडिक्शन है तो इंक्रीज हो सकती है, ध्यान रहे। जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स, ये इंसान थोड़े सख्त हो सकते हैं कुछ चीजों को लेके, जस्टिफाई करना चाहेंगे इनका अगर कोई ट्रस्ट या कोई ऐसी चीजें, तो ये थोड़ा सा खोए खोए से रहेंगे। एंड आप दोनों में अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड, देयर इज अ 9 ऑफ रॉड्स, देयर इज अ कुछ लंबे वक्त से कुछ चीजें उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो उसे देखो ये थोड़े सा ना इमोशनली कम अवेलेबल रहते हुए दिख रहे हैं कुछ टाइम के लिए, या आपके रवैये से हो या जो भी हो, बट टाइट सिचुएशन से ये रिलैक्स होना चाह रहे हैं, आप भी एंड ये भी, ये चीजें दोनों की कॉमन दिख रही हैं। देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। when they are little, wait a little longer, and when they are ready, जब वो लोग रेडी होंगे, कुछ चीजें होंगी तो शायद हो, है ना। तो होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड रिलेट करे तो कंट्रोल ना करें, लिख कर बताएं, है ना। एंड पसंद आए तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस जरूर करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।